सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अंदर सेबी ने ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और अनक्लेम्ड फंड की परेशानी को कम करने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा, बैंक्स के अंदर में, इंश्योरेंस में, यूलिप में हजारों करोड़ों रुपए अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं जिसको कोई उसको क्लेम करने वाला नहीं है। पता नहीं है कि लोगों का उनका खुद का पैसा पड़ा हुआ है वहां पे या उनके फादर ने, ग्रैंडफादर ने पैसा डाला हुआ है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट के अंदर में भी हजारों करोड़ों रुपए अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। अब प्रेजेंट जो रूल रेगुलेशन है सेबी की, वो कहती है, उन्होंने अभी फिर से इसको अपडेट भी किया है, 10 साल तक अगर किसी अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं होता, चाहे डीमैट अकाउंट हो या फोलियो, उसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो ऐसा माना जा सकता है कि वो अनक्लेम्ड फंड है। फिर फंड जो एम्स उस फंड को मैनेज कर रही है, हर तरीके की कोशिश, ईमेल, मोबाइल नंबर, हर तरीके की कोशिश करनी है कि कांटेक्ट करे जो इन्वेस्टर है उससे, कि मतलब जिंदा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर अगर नहीं है तो फिर आगे नॉमिनी को वो ऐसे ट्रांसफर होगा। मतलब सेबी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी के परिवार का अनक्लेम्ड पैसा बिना कारण का यहाँ पे पड़ा हुआ न रहे। अब देखिए, ऐसा नहीं है, 10 साल से ऊपर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 10 साल तक किसी फोलियो के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं होता तो ये बड़ी बात है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर तो 80-90% जो लोग हैं वो 5 साल के अंदर अंदर अपना पूरा पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे में 10 साल तक अगर एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ किसी पोर्टफोलियो के अंदर, तो डेफिनेटली काफी बड़ा, फ्यूचर में चल के अगर हालात सुधरती है तो इसको सेबी और भी बड़ा टाइम पीरियड कर सकती है, लेकिन अभी के लिए ये टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे सेबी ने क्या किया है, डिजी लॉकर के साथ एक तरीके से टाई अप हुआ है, और जो डिपॉजिटरीज हैं, जो केआरएज हैं, आरटीएज हैं, एएमसीज हैं, सबको ईश्वर की तरह रजिस्टर करने के लिए कहा गया है डिजी लॉकर के साथ। एंड अब से आपको 1 अप्रैल के बाद, इसी साल 1 अप्रैल के बाद से ये आपको सुविधा मिल जाएगी, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि डिजी लॉकर पे आप अपनी सारी होल्डिंग्स को फेच कर पाओगे, चाहे डीमेट अकाउंट में आपकी कोई होल्डिंग हो या फिर आपकी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट वाली कोई होल्डिंग हो, जो या फिर कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट तक भी ऑफर करने को डिजी लॉकर को कहा गया है। तो किसी तरीके की भी आपकी होल्डिंग है स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में, वो डिजी लॉकर को 1 अप्रैल से बाद डिजी लॉकर के अंदर उम्मीदन दिखने लगेगी। और सेबी ने इन्वेस्टर से ये रिक्वेस्ट की है कि आपने जो नॉमिनी वहां पे ऐड किया हुआ है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है, अपने ब्रोकर में ऐड किया हुआ है वहां पे डिपॉजिटरी के पास, लेकिन फिर भी डिजी लॉकर में भी आप एक नॉमिनी ऐड करें, ये रिक्वेस्ट की है सेबी ने। क्यों? क्योंकि देखो, अलग अलग जगह पे अगर रहेंगे तो कांटेक्ट करना आसान होगा। मान लो 10 साल तक कुछ नहीं होता और घर में भी मैंने किसी को नहीं बताया और मैं चल दिया ऊपर, तो कम से कम जो एजेंसीज हैं वो कांटेक्ट कर पाएंगी मेरे घर वालों को, चलो 10 साल बाद ही करेंगी, लेकिन कांटेक्ट कर पाएंगे कि हाँ इनका पैसा इतना इतना पड़ा है, क्या है, कैसे है, ये सब चीजें। जहां तक नॉमिनी की बात है, तो नॉमिनी से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि बाय रूल एंड बाय कोर्ट जजमेंट नॉमिनी को पैसा नहीं जाता है। पैसा आपका जो कानूनी हकदार होगा उसी के पास जाएगा। जब तक कि आपने रिटर्न में कोई विल नहीं बनाया है ऑफिशियली, पैसा किसी के पास नहीं जाने वाला, चाहे नॉमिनी आप किसी को बना दो। एक केस डालेगा, मान लो आप हैं तो आपका बेटा एक केस डालेगा और पूरी जो होल्डिंग होगी वो उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। नॉमिनी अगर करवा भी लेता है कुछ उल्टा सीधा पेपर इधर उधर करके, फिर भी आपका बेटा ये साबित करेगा कि वो आपका बेटा है कोर्ट के अंदर में, और जिधर भी आपका इधर उधर एसेट ट्रांसफर हुआ होगा वो पूरा उसके पास आ जाएगा। तो इसके लिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एज नॉमिनी बस इसलिए सेबी इतना ज्यादा फोर्स कर रही है, म्यूचुअल फंड में भी उसने कहा था कि या तो आप ऑप्ट आउट कर लो तो बात ही खत्म हो जाती है, नहीं तो ऑप्ट इन करो और नॉमिनी डालो ताकि हम कांटेक्ट कर सके उनसे। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। इससे डेफिनेटली अनक्लेम फंड्स को कम करने का एक मित्रा ऐप भी प्लेटफॉर्म बनाया था सेबी ने अनक्लेम फंड को ही सर्च करने के लिए, और यहाँ पे भी इसीलिए क्योंकि डिजी लॉकर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। उम्मीद है आप भी यूज कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो करो यार। डिजी लॉकर के अंदर में अब लगभग डॉक्यूमेंट्स
सारे आप वहां पे सेव कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, ऑफिशियल है, तो हर जगह पे उसको मान्यता भी है। ऐसे में आपकी इन्वेस्टमेंट की जानकारी भी वहां पे होगी। और ये भी मैंने पढ़ा था कि आप वहां पे नॉमिनी को एक एक्सेस भी दे सकते हो, रीड ओनली एक्सेस। यहाँ पे नॉमिनी कुछ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो आपके डिजी लॉकर अकाउंट को देख जरूर पाएगा। तो ये तो अब उसको ये ऐसा एक्सेस आता है, तो फिर ये पता चलेगा कि ये काम कैसे करता है। लेकिन ये मैंने पढ़ा है कि हाँ, एक आप रीड ओनली एक्सेस दे सकते हो नॉमिनी को। तो फ्यूचर में फर्दर जब 1 तारीख के बाद ये सब कुछ आता है, तो फिर मैं एक बार अच्छे से इसको चेक करके हो सके तो वीडियो बनाऊंगा कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है। बट अभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। डेफिनेटली इससे ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि आपके ब्रोकर के अंदर जो आपका टोटल होल्डिंग दिख रही है और डिजी लॉकर के अंदर भी सेम होल्डिंग दिख रही है, तो सब कुछ सही है। नहीं तो बहुत लोगों को अभी परेशानी रहती थी ना कि पैसा कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूं, इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से जो आपको डिजी लॉकर में दिखेगा वो एक तरीके से है कि हाँ, वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ, इतना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, तो इतना आपका एक्चुअली में इन्वेस्ट हो गया है। एक तो ये भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, और दूसरा अनक्लेम फंड्स को लेकर भी परेशानी नहीं होगी। डिजी लॉकर तो लगभग लोग यूज करते हैं, और वहां पे आप नॉमिनी अलग से ऐड भी कर सकते हो। आप बताना क्या मतलब बढ़िया कदम है या नहीं है। मुझे तो लगता है बहुत बढ़िया काम किया है।